देखिए जय हिंद, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा आप सब लोगों का, और अच्छा चलना भी चाहिए। चलिए उसी को बढ़ाने के लिए हम सब जो प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से शुरू किया है, वो हमारा ये 9वां वीडियो है। ठीक है, 9वां पार्ट का ये वीडियो है। इससे पहले हमने 8 लगातार कंप्लीट कर चुके हैं। ये 9 में है, मात्र 10 प्रश्न आपके लिए लिया गया, 400 प्लस टारगेट नंबर जाने का। उम्मीद सिर्फ रिपीट लगातार बरकरार रहे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं क्वेश्चन से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया गया है। क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है? VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या r बराबर वाट क्या होगा? देखिए हम फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध जानते हैं, f बराबर r/2 जानते हैं। इस तरफ दो भागा में है, na आ गया गुना में आ गया, अर्थात r बराबर क्या बचा हमारे पास 2f। अब देखिए इसमें क्या r पूछा है तो r बराबर 2f, f का मान 10 है, अर्थात r बराबर 10 दूना 20 सेंटीमीटर। हमेशा याद रहे कि ये प्लस में ही होगा, ऑप्शन अगर दिया रहे तो वहां पे आप अवश्य याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। चलिए ये भी प्रश्न हम कंप्लीट किए। आगे अगले प्रश्न देखिए सर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए इसको हम सब याद ऐसे किए थे कि क्या आप अपने बारे में कभी कल्पना जो कर सकते हैं वो उल्टा कर सकते हैं कि हम रोड पर निकले तो पैर टूट जाए, या छत पे हैं तो ऊपर से कुछ गिर जाए, या सोए हैं तो सोए रह जाए। कल्पना कभी उल्टा आप नहीं कीजिएगा, सीधा कीजिएगा। भाई अगर 100 रुपया है तो 1,00,000 रुपया हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। अगर एगो स्प्लेंडर है तो पैसन प्रो हो जाए, बुलेट हो जाए, BMW हो जाए, थार हो जाए। एकदम अच्छा अच्छा कल्पना कीजिएगा। तो कल्पना अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी हमेशा सीधा ही बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। सोचते हैं जो पूरा नहीं होता, वास्तविक में तो जीवन उल्टे ही है। अभी सोच रहे थे कि यहाँ AC लगल होता जरा तो पसीना अभी नहीं चलते होता। अब कल्पना तो सीधा कर रहे हैं लेकिन है यहाँ उल्टा, या 4 गो मरकरी लगल है, यह लीजिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा। याद आप अवश्य रखें। चलिए आते हैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए सूक्ष्मदर्शी अर्थात दूरबीन। तो दूरबीन में हम सब दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, तो दर्पण वाला ऑप्शन को काट दिए। बाकी बचा लेंस, तो उत्तल या अवतल, तो हम सब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का। हाँ सर, दर्पण का भी प्रयोग करते हैं ना, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं कौची करने में? दाढ़ी बनाने में। आओ कौची करने में? चिकित्सा में या गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं कि नहीं करते हैं? हम बोल रहे हैं कि नहीं करते। अरे सर दूरबीन में नहीं करते हैं, बाकी तो करवे करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में। ये तो प्रश्न हम बताएं, गाड़ी के साइड मिरर में तो करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में तो उत्तल। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, किसी बिंब का अवतल दर्पण, मतलब दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो है वह आभासी, आभासी बोले तो काल्पनिक बन रहा तथा सीधा तथा वस्तु बिंब से बड़ा पाया गया। तो देखिए अवतल दर्पण में हम पहले ही बताएं आपको कि टोटल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और 6 प्रकार में दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। एक मतलब वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है। देखिए वास्तविक जो बनेगा, जो अभी हम कहें कि उल्टा बनेगा, और काल्पनिक जो बनेगा वह सीधा बनेगा। देखिए 6 जगह में 5 जगह का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और 1 जगह का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक सीधा, और प्रश्न भी हमरा वही पूछा है, सीधा होना चाहिए। आभासी बोले तो काल्पनिक होना चाहिए। तो वह वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो उत्तल दर्पण में वह एक ही स्थान मात्र है ये, जहां से हम सब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, वह ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। ध्रुव और वक्रता, अच्छा मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, F के बीच। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। चलिए आगे चलें। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? एक उत्तल लेंस, देखिए ना इससे बनता है उत्तल लेंस, और ये बन गया जो अवतल लेंस बन गया। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस हमेशा होता है सभी जगह समान मोटाई, नहीं मोटाई नहीं है, पतला मोटा चौड़ा। बीच की अपेक्षा किनारे मोटा, किनारे तो पतला प्रभु, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ देखिए किनारे कम है और बीच में ज्यादा है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसी प्रकार इसका अपोजिट जस्ट इसमें हो जाएगा कि बीच का भाग पतला, बीच का पतला और किनारे का मोटा, किनारे का मोटा। कौन से? तो अवतल लेंस में।
इसी प्रकार अगर दर्पण की बात करें तो जिसका प्रवर्तक सतह उभरा, उभरा ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, जिसका प्रवर्तक सतह धसा, एने से देख लीजिए धसल है, तो ये अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते क्या करा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर डायरेक्ट, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में, देखिए जैसे ये प्रकाश के इस तरीके से आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण, यहाँ अभिलंब, तो ये अभिलंब हो गया। जल्दी से बता दीजिए कौन सा नियम हम बना रहे हैं, परावर्तन का नियम। अब प्रवर्तन के नियम कितना है, 2 है। अपवर्तन का नियम कितना है, अपवर्तन का भी नियम 2, ये है। देखिए तो इसमें ये अभिलंब हो गया और ये हो गया निर्गत किरण, तो इसके बीच में जो कोण बना, ये जो बना वो आई बना, ये जो बना आर बना, और इसे को हम सब कौन कौन कहते हैं, प्रवर्तन को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलें, क्या करा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, जल लेंस बन सकता, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी का कहीं लेंस बनेगा जी, तो धुरंधर आदमी भी मार सकते हैं कि मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, करा किसी दर्पण किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता, हमेशा अवतल, अवतल दर्पण से। देख लीजिए फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, अवतल दर्पण से टोटल 6 जगह प्रतिबिंब, 6 में 5 वास्तविक और 1 काल्पनिक, और इसमें अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में मात्र 2 प्रतिबिंब, दोनों के दोनों काल्पनिक। ठीक है, और काल्पनिक है तो सीधा भी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, सही आंसर। आगे चलते हैं, क्या करा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर 50 सेंटीमीटर, तो f बराबर वाट, प्रश्न को घुमा दिया, f बराबर r बटा 2, एफ आर के मान 50 बटा 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, उसे कहेंगे एफ, क्योंकि जो है वो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से टकरा करके गुजरती है, फोकस से होकर के। लेंस नहीं बनाए ने या दर्पण, तो उत्तल बना दिया, कौन दर्पण दिया, इसका प्रवर्तक सतह धसा, ये रहा, ये रहा, ये रहा एफ, ये रहा पी, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी और एफ से गुजरेगी, ये तो रूल ही होता, तो एफ। और है, चलिए लास्ट हो गया, मात्र 10 ही प्रश्न, 10 से 11 प्रश्न ही ले रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप सब लोग इसी प्रकार लगातार अगर बने रहे तो प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, बाकी आप सब लोगों का तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा, इसमें क्या करना, बाकी क्यूज में आप सब लोग अवश्य जुड़िए शाम में, क्योंकि शाम में अभी हम सब प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का ही क्यूज लेकर के चल रहा है, जिसमें लगभग 30 से 35 प्रश्न कंप्लीट करवा दिया गया, तो वहाँ भी आपको लेक्चर सुनने से काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए, और मात्र 20 से 25 मिनट का ही होता है, तो वहाँ भी आपको फायदेमंद ही होंगे। चलिए बाकी इसका अगले पार्ट का इंतजार कीजिए, अब तो रोक दीजिए, अगले पार्ट में बाकी मिलेंगे इसका और भी 10-11 प्रश्नों के साथ में। तो चलिए धन्यवाद, तैयारी अच्छा से करते रहिए।